मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा। काफी अरसे से रंडवे हैं, तो उनके अंदर तो ठरकपन जो है ना वो कैसे जाएगा। इतने भी तरसे में ना बने। 2+6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है। 1+ मुझे नहीं समझ लगी। आई डोंट नो ये की गाने। IT + IT = IT। इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी = इंडिया टूमर। चौकट टाइप आदमी है हमारे पास यहाँ चार पतेली है और इंडिया के पास गुरु घंटाल है। एक और भाषण चल रहा है सोशल, जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, ऐसा विचार उन्होंने रखा है। सुन लीजिए, ऐसा विचार नहीं। दरअसल ना आज आपको गुरु घंटाल से बड़ी शाबाशी मिलेगी। आपने इस इंटरव्यू के अंदर ना बहुत उसको इंटरप्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। जैसा कि आपको पता है कि मैं आया हुआ हूँ आउटडोर में। अच्छा, मैं आज गुरु घंटाल की कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। स्पेशली मोदी स्पेशल ये कर रहा हूँ कि गुरु घंटाल के लिए स्पेशल आज का ये लौका है मेरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सीधी तरह पंजाबी कहते हैं ना ठरकी पुना, ठरक जड़ा है ना वो लोगों का जाता नहीं है। यानी चाहे एज उनकी बड़ी हो जाए या वो बचपन में हो, लड़कपन में हो, जवानी में हो या बुढ़ापे में हो, लेकिन उनका जो ठरकपन होता है ना वो उनके अंदर से दिखाई दे रहा होता है। फिर गुरु घंटाल तो बेचारे रंडवे हैं, काफी अरसे से रंडवे हैं, तो उनके अंदर तो ठरकपन जो है ना वो कैसे जाएगा, ये हैरानकुन बात है। शादी उन्होंने की नहीं और बेकार तरीन आदमी है। तो पहला जरा क्लिप आपको दिखाना चाह रहा हूं कि क्या उनके दिल की आवाज क्या है, वो दिखाना चाहता हूं कि वो लड़की को देखकर और क्या, जरा दिखाइएगा जरा। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता। मैंने उससे इतना देखा लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। बिल्कुल सही बात है। और यूं हाथ भी कितनी देरी हिला रहे हैं, हाथ धड़ा हाथ हिला रहे हैं और लगे में। यानी ये है गुरु घंटाल का असल चेहरा। और इसको नहीं पता कि चारों तरफ कैमरे लगे हैं, दुनिया मेरा मजाक बनाएगी, मेरा मजाक उड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या। और वो खातून मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, जिस पद पे मैं हूं या जिस ओहदे पे मैं कायम हूं, उस ओहदे पर जाकर मुझे कैसी हरकत करनी चाहिए। यानी एक बंदे को आप एक सीट पे बिठा देते कि यार आप मुंसिफ हैं या फलां है, तो फिर थोड़ा सा किरदार बंदा अपना चेंज करता है, लेकिन जिसकी बचपन से पैदाइश ही ऐसी हुई है उसका किरदार चेंज ही नहीं हो सकता। आगे भी जरा थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं, हालांकि वो आई हैं और मैं मानता हूं कि आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई, काफी अरसा से आप रंडवे हैं, लेकिन इतने भी तरसे में ना बने, कुत्ते की तरह आप तरसे भी इंसान नजर आ रहे हैं वहां पर। पता नहीं क्या आपका मुंह भी, एक्सप्रेशन भी, और फटाफट वो एक शेड्यूल बनाया हुआ उसने। एक वो लाइन होती है, लाइन बाज मिलते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, 1 by 1 उसने आपके साथ हाथ मिलाना है और आगे वीडियो में आपके साथ आकर वो बैठ भी गई है, आपके साथ ही बैठा दिया उन्होंने कि यार इतना बात दिया, ये बड़ा तरसा बंदा है, इसके साथ ही बिठा दो, ये तरसे बंदे के साथ ही बिठा दो। यानी लानती इंसान, आपको इतना नहीं पता लग रहा कि कैमरे देख रहे हैं। और बदनामी किसकी होगी? भारत की, आपके मुल्क की बदनामी होगी कि ये हमारा प्रधानमंत्री है। वहां आप समय ने आपकी इज्जत बन रही होगी कि आप आगे आगे हाथ करे जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे। क्या चाह रहे हैं? कभी किसी को चॉकलेट खिलाते हैं, कभी किसी को आप हाथ मिलाने की, और फिर जितना देखा जा सकता था उतना देखा, फिर बार बार मुड़ के उसकी तरफ देखे जा रहे हैं, बार बार मुड़ के बात उधर हो रही है, पता नहीं क्या बात हो रही है, एंड फ्री भी काटती है कि जो बात हो रही है जब उधर इजलास के अंदर वो सुन नहीं रहे आप। यानी जो वहां पर उन्होंने अरेंज किया है वो नहीं सुन रहे, जिस मकसद के लिए आप गए हैं। अच्छा, आगे भी आपको एक चीज दिखानी है। कहते थे ये इनकी जो है ना अपनी एक मनकत है, मुझे तो समझ से बाहर है कि क्या ये कर रहे हैं। 26 जनवरी मनाते हैं ना, रिपब्लिक डे होता है और बड़े धूमधाम से मनाते हैं 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को कुछ तरीके से ना प्लस माइनस पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये मुझे समझ से बाहर है कि ये कौन सी ग्रामर है जो हमें समझाना चाह रहे हैं। जरा दिखाइएगा। 2+6 =
और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है 1+। यानी कि अपने फ्रेंड को दो, यानी समझ लो कि इतनी चापलूसी कर रहे हैं कि वो समझ लो कि वजनी इतने हैं कि उठाए नहीं जा रहे। मोदी से तो प्लस जमा करके बता रहे हैं और =8 तो ठीक है ना। उसके बाद उनका मेरे मित्र का जो है वो भी 70 जन्मदिन है और उसको भी उसने 6 और 1+। मुझे नहीं समझ लगी, आई डोंट नो, यकीन नहीं मुझे ये समझ नहीं लग रही कि इस पे मैं कमेंट्स क्या करूं। यानी जहालत की ये इंतहा है कि इस पे मैं कमेंट्स क्या करूं। जरा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ना मेरे व्यूअर बताएंगे कि ये गुरु घंटाल साहब क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ज्ञान जो दे रहे हैं आप, वो ज्ञान भी जरा दिखा देते हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं। IT + IT = IT। इंडियन टैलेंट + इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी = इंडिया टूमर। सुनाएंगे आप। इंडिया टैलेंट तो मुझे समझ आता है कि इंडिया में वाकई बहुत टैलेंट है। इंडिया टूमोरो क्या है, ये क्या बनाया आपने इंडिया टूमोरो? इसकी क्या मन कर यार, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है इंडिया टूमोरो? टूमोरो क्या होगा इंडिया में? इंडिया टूमोरो, इंडिया टैलेंट, इंडिया पब्लिक, ये वो फला IT यार क्या ये जोकर टैब जो बंदा है ना, जोकर टैब, मुझे आपका ना इसके अंदर जोकर पुना नजर आ रहा है, बांदर पुना नजर आ रहा है कि आप वाकई एक मजाहिया इंसान है और जोकर टैप आदमी है। हमारे पास यहाँ चाँद फतेह अली है और इंडिया के पास गुरु घंटाल है। यानी हमारे पास है चाँद फतेह अली, सेम लाइक दिस यू, और हम आपके पास आप जो है ना चाँद फतेह अली की बात वो कर रहा हूँ जो आजकल बड़ा मशहूर हुआ हुआ है, अजीबो गरीब सा बांदर सा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, ठीक है ना। तो ये सेम गुरु घंटाल वही है मेरी नजर में, तो एक जोकर टाइप आदमी है। दरअसल पता क्या है, ये सारा कुछ आपने ये जो जितना जहालपुना आपने दिखाया है, ये जहालपुना आपके अंदर है क्योंकि आप खुद अपनी जुबान से ये मानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं। और यहां पर ना एक आपके जब मोदी गोदी मीडिया के साथ कोई बैठ जाता ना आगे पढ़ा लिखा बंदा, तो फिर वो सारी बातें बताता है और फिर आप उसको टोकते भी हैं। दिखाएगा जरा। एक और भाषण चल रहा है सोशल जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए, नहीं, ऐसा विचार नहीं दिख रहा है कि पूरा मैं मौका जानता दिया। हूँ कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे। अच्छा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, बिल्कुल इसने कहा भी पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन ये वाहद है कि जो कह रहा है कि वो अपनी जुबान से भी मानता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। यहाँ तो भी गुरु घंटाल, मैं आपकी सच्चाई को मानता हूं कि भी यहाँ आप सच बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। और आप ये भी कहते हैं कि पढ़े लिखा, और फिर वो एंकर जो है ना बीच में टोक रहा है और कहीं वो ना इंटरप्ट कर रहा है, उसको इंटरप्ट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि यार आपको क्या तकलीफ हो रही है। मैं पूरा सवाल तो मुझे आपको लगता है कि भी आज मैं अगर आपको रोकूंगा नहीं तो कहीं वो नाराज ना हो जाए साहब, आपके साहब जो गुरु घंटाल हैं वो नाराज हो जाएंगे, वो आपको तोड़ी लगाएंगे कि आपने बीच में उसे पूरे बोलने दिया। लेकिन वो बार बार आपको टोक रहा है और आप कह रहे हैं। वो फिर आगे से उस बंदे ने ये कहा है, उसने कहा आज तो लगता है दरअसल ना आज आपको गुरु घंटाल से बड़ी शाबाशी मिलेगी। आपने इस इंटरव्यू के अंदर ना बहुत उसको इंटरप्ट किया है, आपने वो बात जाने नहीं दी है आवाम तक ना। अब आपने आज आपको गुरु घंटाल बड़ा शाबाशी देगा, पूरा गोद के अंदर बिठाएगा। गोदी मीडिया को मैं कहता हूँ ना, गोदी मीडिया गोद के अंदर बैठ के रिपोर्टिंग करता है, गोद में बिठाएगा और फिर गोद के अंदर से आपको नोट जो है वो आपके मुंह में डालेगा और फिर आपको कहेगा जाओ अब मेरी फिर तारीफ करो। और तारीफ एक पुल बांध दें, चाहे गलत हो सही हो कुछ भी हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस मुल्क की सेना मजबूत होती है ना, यानी जिस मुल्क की आर्मी मजबूत होती है, वो मुल्क में मजबूत होता है। उसकी आर्मी मजबूत हो तो वो मुल्क मजबूत होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड मार्शल यानी हमारी आर्मी जो है, पाक आर्मी, फील्ड मार्शल को छोड़ दें, पूरी पाक आर्मी, एक बात कह रहे हैं कि वो तो चलो सरबराह हैं, पूरी आर्मी की बात करता हूँ जो सरहदों पे खड़े नौजवान हैं, जो उनकी बात करता हूँ, उनकी माओ को सलाम करता हूँ मैं कि क्या नौजवान आपने पैदा किए हैं जो आज अपनी जानें हथेली पे रख के और हमारी हिफाजत करते हैं।
अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनकी माँ को भी मेरा सलाम है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जत दे, इज्जत ले, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। उन परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ है।